अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वालिद बीमार होकर इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल आए तो दोनों बेटों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने क्यों अपने वालिद को अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया। मुझे बाबा आपको छोड़कर यूँ नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली जब आपको मेरी जरूरत थी। तभी वो उसे तसल्ली देने लगी कि मैं समझ सकता हूँ, और साथ ही अपने बेटे से ये कह दिया कि तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। असल तो इस बात को मानता है, लेकिन ये भी कि हमारा फर्ज है कि अपने वालिद का ख्याल रखें। तो वो अपने बेटे से दो टोक कहते हैं जब फर्ज थकाने लगे तो अब इस बात को तो वकार साहब भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी में तो जैसे कैसे सेटल्ड है, पर मैं ही अकेला रह गया, क्योंकि जब जिंदगी का हम सफर ही ना रहा हो तो सफर कैसा। तभी तो वो अब खुद से उकताने लगे हैं। अब ऐसे ही हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद बेटे उन्हें घर वापस ले आते हैं। अपनी पोती को प्यार किया, बेटी भी खुश हो गई अपने वालिद को यूँ सेहत याद देखकर, मगर बहुओं के लिए ये परेशानी किसी अजाब से कम नहीं। अब जैसे वकार साहब अपने कमरे में गए तो वहाँ पर वो देखते हैं कि मुनज़्ज़ा की तस्वीर नहीं। वो चिल्लाते हुए पूछते हैं कि मुनज़्ज़ा की तस्वीर कहाँ गई। अलीज़ा को उसी वक्त चिल्लाते हुए बुलाते हैं तो वो भागती भी आती है। इस दीवार पर मुनज़्ज़ा की तस्वीर थी, वो कहाँ गई। तभी उसने बता दिया कि मैंने उतरवा ली है। तो वो और भी चिल्लाते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा फिर उसके बाद ही अपनी मानमानी कर लेना। अब वालिद नाराज होकर बैठ गए कि मेरी बीवी की तस्वीर क्यों उतार दी। अब ये तो कोई उन्हीं के माइंड से कोई समझ ही नहीं रहा कि अगर वकार साहब की बीवी की तस्वीर या फिर उनकी चीजों को हटाना उन्हें पसंद नहीं तो सभी उनकी इस खुशी में खुश रह सकते हैं, बल्कि उनका गम बांटने के लिए उनके साथ बातें कर सकते हैं। अच्छी यादें भी तो वाबस्ता है, वो उसको सोचकर खुश रख सकते हैं। मगर हकीकत में तो वो भी उकताने लगे हैं। बहुओं को तो पहले ही उकताहट होती है कि हमसे अब नहीं संभाले जाते। जरा सी तस्वीर हटाने पर इतना गुस्सा किया। और तभी अलीज़ा अपने शोहर से अटेंडेंट की बात करती है, और आखिर इस बात को असद को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तबीयत तो उनकी ऐसे भी नहीं संभल रही। आखिर यूं ही अटेंडेंट का बंदोबस्त भी हो जाता है, मगर इसके बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ना ही उसे वो अपने करीब आने देते हैं। उन्हें मालूम हो गया कि मेरी औलाद मुझसे उकताने लगी है। तभी यही असद होता है जो जल्दी से अपने वालिद के पास आता है और उन्हें पकड़ कर ले जाता है, ताकि अपने वालिद को मैं खुद फ्रेश कर सकूं। बस एक हमसफर के चले जाने के बाद वकार साहब का क्या हाल हुआ। सिर्फ वही नहीं, वो तो उनकी बीवी थी। इस पूरे घर की काया पलट कर रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने सब्र और तहम्मुल, प्यार और फिर कुर्बानियों के साथ इस घर को बिखरने से बचाया हुआ था। तभी तो वो अपनी बहू के लाड भी उठा रही थी। मगर अब यही सब भी मिलकर वकार साहब का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि मुनज़्ज़ा बेगम की कमी को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और तभी तो व्यूअर्स आएगी वकार साहब की जिंदगी में ये नरगिस, जिसका किरदार शाइस्ता लोधी अदा करेंगी। और होप सो व्यूअर्स इसके बाद तो ये ड्रामा सीरियल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर व्यूअर्स क्या आपको भी है इस ड्रामे में बल्कि वकार साहब की जिंदगी में नरगिस का इंतजार? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।